आज आइए हम परमेश्वर से मिले जो सियोन में निवास करते हैं शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सबसे पहले आइए हम जानें कि परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है और परमेश्वर के निवास स्थान में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से मिले ताकि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और स्वर्ग के आत्मिक राज्य में वापस जा सके। आइए बाइबल में भजन संहिता अध्याय 132 आयत 12 पर यो देखने के लिए जाएं कि हमें बाइबल के अनुसार परमेश्वर से मिलने कहां जाना चाहिए, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे किसके लिए चाहा है? अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? क्या बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रही कि परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि सियोन में परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं और हमें किस तरह की आशीष मिलेगी? आइए हम यशायाह अध्याय 52 आयत 7 पर जाएं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर क्या करता है? राज्य करता है। तेरा परमेश्वर राज्य करता है। इसका मतलब है कि सियोन ही वो जगह है जिस पर परमेश्वर राज्य करते हैं, है ना? पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आयत 8, सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। बाइबल उस जगह के बारे में कैसे गवाही देती है जहां परमेश्वर निवास करते हैं? वो सियोन है। आज का उपदेश शीर्षक है, आइए हम परमेश्वर से मिले जो सियोन में निवास करते हैं। बाइबल की सभी शिक्षाएं इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर सियोन में है। यह सही उत्तर है। तो परमेश्वर की संतान के रूप में जो सियोन में है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम यशायाह अध्याय 33 में इसका उत्तर खोजें। यशायाह अध्याय 33 आयत 20, हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां कौन सी जगह है? सियोन वो जगह है जहां पर्व मनाए जाते हैं। सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। सियोन वो स्थान है जहां परमेश्वर निवास करते और हमारा नेतृत्व करते हैं। सियोन की एक विशेषता है कि यह वो स्थान है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। आइए भजन संहिता अध्याय 133 आयत 1 पढ़ें। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यहोवा ने तो वही कौन सी आशीष ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर केवल कहां अनंत जीवन की आशीष देते हैं? यह सियोन है। परमेश्वर ने हमें सिखाया ताकि हम सियोन में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यदि ऐसा है तो क्या हमें इस सियोन को अवश्य ढूंढना नहीं चाहिए? जब हम यशायाह अध्याय 33 को पढ़ते हैं तो सियोन वो स्थान है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। पर्व बाइबल में पाए जाने चाहिए और परमेश्वर द्वारा सिखाए जाने चाहिए। बाइबल फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व जैसे पर्वों के बारे में गवाही देती है। और कौन सा पर्व है? प्रथम फल का पर्व। और क्या है? सप्ताहों का पर्व। और भी है ना, नरसिंगों का पर्व, प्रायश्चित का दिन, उसके बाद में झोपड़ियों का पर्व। परमेश्वर ने 3 बार में 7 पर्वों को नियुक्त किया।
हमें उस चर्च को ढूंढना चाहिए जहां हम परमेश्वर के इन पर्वों का पालन कर सकते हैं। नई वाचा के इन सभी पर्वों को किस तरह का चर्च मनाता है? चर्च जो परमेश्वर के सभी पर्वों का पालन करता है वो केवल चर्च ऑफ गॉड है। हमें सियोन में निवास करने वाले परमेश्वर को ढूंढना चाहिए ताकि हम परमेश्वर को प्राप्त कर सके। आइए हम सियोन में सिखाए जाने वाली जीवन की व्यवस्था का पालन करें ताकि हम अवश्य अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।